दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि फिरोजपुर झीरका के बिजली बोर्ड एसडीओ सुनील कुमार जन जागरूकता अभियान तिगरा घाटा रेगड़ व शाहपुर के सरकारी स्कूल में आयोजित कर चुके हैं। अब ये जागरूकता कैंप रोजाना अलग अलग गाँव में लगेगा। इस जागरूकता कैंप का मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाना है, जिसको लेकर एसडीओ सुनील कुमार कई गांव में पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली माफी की योजनाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं और इस जागरूकता कैंप के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। जागरूकता कैंप के दौरान कई अहम आदेश भी दिए गए। एसडीओ साहब ने कहा कि बिजली विभाग 24 घंटे लोगों को बिजली की सुविधा देना चाहती है। ये तभी संभव है जब तक सब ये ना कह दें कि हम ना तो बिजली की चोरी करेंगे और ना ही करने देंगे और बिजली का पूरा बिल समय पर भरेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एसडीओ सुनील कुमार। शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए। हमारे जो है बिजली विभाग ने एक स्कीम डिक्लेयर की है, सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, जिसके भी बिल दिसंबर 2021 से पहले के बकाया चल रहे हैं उन पे ब्याज माफ़ी की स्कीम है। तो उस स्कीम में हम जो है आप लोगों का जितना ब्याज लगा हुआ है वो माफ़ कर देंगे। बाकी अगर एक मुश्त में आप जमा करवाएंगे तो हम 5% मूल में से भी आपको फ़ायदा देंगे। तो उस स्कीम का आप लोगों को बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। दूसरा, एक सरकार ये भी चाहती है कि अब गांव को 24 घंटे की सप्लाई की तरफ हम लेके चलें। गांव को 24 घंटे की सप्लाई की तरफ लेके चलेंगे तो हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो देखो उनको अपना नेचुरली वो कम उसी हिसाब से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, नौकरी रोजगार मिलेगा तो हमारा जीवन स्तर बढ़ेगा। तो वो इसलिए सरकार भी ये चाहती है कि सब जो है 24 घंटे की सप्लाई की तरफ बढ़े। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे गांव से बिजली का पूरा बिल भरा जाए और चोरी ना हो। उसके बगैर चोरी अगर होती रही तो हम नहीं कर पाएंगे 24 घंटे की तरफ। तो वो चोरी जब रुक सकती है, हम कितने जुर्माने लगा लें, कितनी चोरी पकड़ लें, चोरी जब रुकेगी जब हर आदमी ये सोचेगा कि मुझे चोरी नहीं करनी, भाई मुझे नहीं करनी, दूसरा चाहे कुछ ही करता रहे। हर आदमी ये सोच लेगा तो चोरी अपने आप बंद हो जाएगी। और चोरी आप बाई चांस आप कोई चोरी कर भी रहा है तो और वो पकड़ा गया, जितने की चोरी नहीं करती उससे ज़्यादा तो हम जुर्माना लगा देते हैं, तो उस चोरी का क्या फ़ायदा है। और चोरी जो करेगा वो उस लाइट की वेस्टेज भी होती है, संभाल के यूज़ नहीं करेगा। बिजली के मीटर से हम भरेंगे, संभाल के उसको यूज़ करेंगे तो हमारा लगभग खर्चा उतना ही बैठेगा। ये हम लोगों के मन का वहम है कि हम चोरी करके पैसे बचाते हैं। चोरी करके पैसे नहीं बचते, पकड़ते हैं सारे हमारा, क्योंकि लगातार हम चोरी के केस पकड़ते रहते हैं। जिस दिन जो फंस जाएगा अगला पिछला सारा बराबर हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, एक तो सरचार्ज वेवर स्कीम का फ़ायदा उठाएं और चोरी ना करें और बिजली के बिल पूरे भरें, ताकि आप लोगों को 24 घंटे की तरफ हम लेके जा सकें। और रही बात आप लोगों की समस्याओं की, जो हमें भी है कॉमन जो आप लोगों की समस्या है, एक ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग की आई है, वो मैंने आपको बता दी। हम एक ट्रांसफार्मर प्रपोज कर देंगे आप लोगों का, और जो उचित जगह आप बताएंगे वहाँ रख देंगे। उसमें ऐसी जगह चुनें जिसमें किसी को परेशानी ना हो। और दूसरी चीज़ जो है आपके इधर बताई थी अपना कब्रिस्तान वाली, उसको हम देख लेते हैं, उसके लिए हम आप लोगों की क्या हेल्प कर सकते हैं। तीसरी एक आपकी ढाणी जो बाहर बनी हुई है जी, उसके लिए देखते हैं क्या हम कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल, वो आप लोगों के लिए हम देख के ही बता पाएंगे। और जो आप लोगों की इंडिविजुअल कोई कंप्लेंटें हैं, किसी का अभी कनेक्शन रिलीज़ नहीं हुआ, फाइल ट्यूबवेल का रुका हुआ है, वो सब मैं आप लोगों की क्लेरिफिकेशन ऑफिस में आने के बाद ही कर सकता हूँ। मैं बीच में आप लोगों के इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग सरचार्ज वेवर स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जो आदमी लगातार बिल भर रहा है, ऐसे ना सोचें कि बिल जिसने रोक लिया ये उसी का फ़ायदा है। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, जो आदमी लगातार बिल भरता है उसके बिल में सरकार सब्सिडी देती है। बिल टूटने के बाद नहीं आता वो सब्सिडी, लेकिन लगातार अगर कोई बिल भर रहा है तो सब्सिडी जो रेगुलर कस्टमर हमारा है उसको भी हम देते हैं। तो बिल रोकने से हमें नुकसान ही होता, फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ ताकि
ये काम हो सके। और आप लोगों के सहयोग से ही महकमा चलेगा। आप लोगों के सहयोग के बगैर तो बिजली, क्योंकि हम तो खरीद के देते हैं, जो चीज़ हम खरीदेंगे और आगे आप लोगों को देंगे तो उसका पैसा तो हम लोगों को चाहिए चाहिए। सही बात। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का फ़ायदा उठाएं और हम जो है ताकि सरकार आप लोगों को ज़्यादा सुविधा दे सके। यही मैं आप लोगों के बीच में आया था कहने के लिए।